हेलो एंड वेलकम टू द माय क्लास, इंग्लिश क्लास। हमने रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में। अभी आर्टिकल राइटिंग पर डिस्कशन होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और में आता है रिपोर्ट या आर्टिकल, दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं करना है। दोनों में से दोनों की तैयारी करना है। दोनों में से दोनों को काम करना है और दोनों में से दोनों को फोकस करके आगे लेके चलना है। चलो हम बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्या है इस पे। चलिए डिटेल्ड वीडियो में बात करते हैं। चलिए आर्टिकल राइटिंग डिस्कशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीबी से ऐसे टॉपिक्स बनाया है, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, एडिटर, देन हमारा नोटिस राइटिंग, देन हमारा इनविटेशन रिप्लाई। ये सारी चीजें हमारे जीवन काल में बहुत ही जरूरत पड़ते हैं। शादी बनाओ, शादी के कार्ड, ना किसी को इनवाइट करो, इनविटेशन के लेटर्स, रिप्लाई, ये सारी चीज जरूरत पड़ता है। तो हमारे लर्निंग सिर्फ जाया नहीं होगी। बच्चे बोलते हैं हम स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा, उसका यूटिलिटी क्या है, उसका यूज क्या है। सीबीएसई ने बता दिया आपका यूज क्या है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको ये यूज क्या है। आर्टिकल राइटिंग जरूरी है सब चीज के लिए आपके लाइफ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लिख रहे हो, बच्चों की तैयारी कर रहे हो, अपना एग्जाम्स दे रहे हो, हम एक चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है ये एक डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव पीस है, कॉम्पोजिशन, जहाँ पे 150 से 200 वर्ड्स में लिखा जाता है। और आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता है, स्कूल मैगजीन में आता है, इन स्पीच और ऑन अ गिवन टॉपिक। एक स्पीच दिया जाता है या किसी गिवन टॉपिक पे बताया जाता है, तो उस पे बच्चे लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, इनपुट कैन बी फॉर्म ऑफ ब्रॉड हिंट्स। एक हिंट्स दिया जाता है, क्वेश्चन हिंट्स होता है बच्चों के लिए लिखने के लिए। एंड इट कैन बी ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ फिगर और डायग्राम। एक फिगर और डायग्राम के रूप में दिया जाता है। The only purpose of giving input for a piece of composition is to discourage the habit of cramming among students। क्या बच्चे जब क्रैम करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक से नहीं बोल सकते, रुकते हैं, उनको एनकरेज किया जाता है, उनको हैबिट डेवलप किया जाता है, वो अच्छे से बोल सकें और अच्छे से लिख सकें, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप कर सकें। They should also be able to form their own ideas and given situation, express the language in their own। तो अपने लैंग्वेज को अपने अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकें, लोगों को बता सकें। कितने तरह के हैं? दो तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते हैं डिस्क्रिप्शन, सिचुएशन डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना, एक ऑब्जेक्ट को, एक प्लेस को, एक पर्सन को। आर्गुमेंट हम जैसे डिबेट करते हैं, नॉट लड़ना, बट फॉर्मल प्रोफेशनल डिस्कशन, जहां पे एक की सही और गलत के बारे में हम डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना। देखो, मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूँ रिपोर्ट और आर्टिकल को लेके, ये एक कंपैरेटिव के मैनर में। तो ये वैसे ही कंपैरिजन कर लीजिए। वहां पे टाइटल है, यहाँ पे भी टाइटल है, वहां पे बाई लाइन है, यहाँ पे भी बाई लाइन है, इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है, और बॉडी कंक्लूजन है वहां पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। और क्या अंतर है और हम लोग समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे रीडर जो है, राइटर जो लिखा, आई कैची टाइटल लिखेगा, और बेस्ड ऑन सजेस्टिव थीम ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का जो सजेस्टिव थीम है उस पे लिखना है, और टॉपिक के सारे चीज को कवर करना है। और ये पैराग्राफ जो 4 से 5 पैराग्राफ में होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए टॉपिक का, जिसमें फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशन एंड कमेंट होगा। ठीक है। An article or composition is usually in a form of a couple of paragraphs, एक couple of paragraphs के फॉर्म में। It can be a single paragraph also, एक single paragraph में होता है। It relates to one topic, theme और subject। एक टॉपिक पे होगा या थीम में होगा, एक सब्जेक्ट में होगा। In order to write a good piece of composition, students should keep in mind following things। कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। क्या वो चीजें हैं? थिंक डीपली ऑन द गिवन टॉपिक। लिखने से पहले अच्छे से सोचो और केयरफुली दिमाग में अपना विजुअल्स बना लो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो लिखने से पहले। नाउ स्टार्ट राइटिंग एंड डेवलप पॉइंट्स वन बाय वन इन सिंगल होल। पहले रफ बना लो, फिर एक सब कुछ जोड़ के एक सिंगल राइट अप बनाओ। राइटिंग शुड बी लूसिड, मीन्स क्लियर, एक्सप्रेस्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत क्लियर होना चाहिए, इजीली, आसान से समझ में आना चाहिए। एवरी सेंटेंस शुड बी नेचुरली राइज फ्रॉम प्रीवियस वन एंड फ्लो इन द नेक्स्ट। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट हो और वो धीरे धीरे आगे बढ़े।
रिपोर्ट में हमने पास्ट टेंस में लिखा था, इसमें बिल्कुल पास्ट टेंस को अवॉइड करें, पैसिव को अवॉइड करें, रिपोर्टेड स्पीच को अवॉइड करें। फर्स्ट सेंटेंस शुड बी टॉपिक सेंटेंस का, जो पहला सेंटेंस हो टॉपिक सेंटेंस हो, टॉपिक के बारे में बताना चाहिए। इट शुड बी वंस इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ, वो पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन देता हो या टॉपिक के इंट्रोडक्शन देता हो पहला सेंटेंस। सिंपल, द लास्ट सेंटेंस शुड बी द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, लास्ट सेंटेंस कंक्लूजन होना चाहिए। डिवाइड योर कंपोजिशन इनटू सुटेबल पैराग्राफ्स, इसको पैराग्राफ 4 से 5 पैराग्राफ में डिवाइड करो। The comment should be brief, meaningful and to the point. Do not exceed the prescribed word limit. Word limit को आप exceed ना करें। The composition should be brief and meaningful to the point. To the point होना चाहिए। And complete sentence should be used in the vocabulary should be rich. Rich vocabulary use करें। हर दिन की भाषा को इस्तेमाल ना करें, मैं नीति दिनों की भाषा, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। कोलिकल लैंग्वेज मीन्स हमारे इनफॉर्मल लैंग्वेज अवॉइड करें। स्लैंग्स इधर उधर की कमेंट करना, अदर इधर उधर की बातें करना, स्पोकन लैंग्वेज को अवॉइड करें, रिटन लैंग्वेज पे फोकस करें। चलो हम लोग सैंपल एग्जांपल्स में हम लोग समझते हैं कैसे लिखा गया है, क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। और यू आर वीर और वीना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ एसपीएस स्कूल, मैदान Ghari. While watching, you may many relatives so on TV, you may feel that they are harmful for children. Write an article in 150 to 200 words on negative impact of reality show on children. ये होता है आज के दिन में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीवी में जो दिखाते हैं बच्चों पे काफी बैड इम्पैक्ट करता है। देखो हमने वहां पे बाईलाइन लिखा था, वो रिपोर्टर होता है, न्यूज रिपोर्टर लिखता है, उसके नीचे रिपोर्टर का नाम होगा। और जो रिपोर्टर है नहीं है, स्कूल वाला है, स्कूल मैगजीन के लिए वहां पर बाईलाइन नहीं होगा, रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों। अगर और यहाँ पे क्या है ना, कोई रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल अब बाईलाइन जस्ट होगा। ठीक है, देखो वहां पे मैंने सिंगल पैराग्राफ दिखाया था, यहाँ पे सिंगल पैराग्राफ नहीं मल्टीपल पैराग्राफ में है। तो यहाँ पे बताया गया है रियलिटी शो के बारे में क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया है। पॉजिटिव तो नहीं बोल सकता मैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया है, और उसको कैसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, और उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको सही तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में ये बताया गया है। तो बच्चों इसको ध्यान रखें, इसको पढ़ें, समझें और सही तरीके से लिखें। मल्टीपल पैराग्राफ में बनाएं, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, और इसको सॉल्व करें। देखो ये सब चीजें जो है राइटिंग स्किल्स की जो है, आप जितना लिखेंगे आप उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन ला सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था राइटिंग स्किल में बॉक्स बनाना जरूरी है कि नहीं। यस बच्चों, बॉक्स बनाओ, सभी राइटिंग स्किल्स में अच्छे से बनाओ और तरीके से बनाओ। और बॉक्स इज अ पार्ट वेयर यू प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेशन के सेगमेंट में आता है। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, अच्छा मार्क मिलेगा, आप बॉक्स बना सकते हो और प्रेजेंटेशन का फायदा ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्या पॉइंट्स है क्या नहीं। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से, और मेरे फोल्डर्स में भी है ये वीडियोस, प्लेलिस्ट में है डिटेल वीडियो, आप उस वहां पे भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स। फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेनिफिट उठाएं वीडियोस का। धन्यवाद, बाय बाय।